ये वीडियो लिथियम आयन बैटरी ट्यूटोरियल के सिलसिले की वीडियो है और इसके अंदर एक अक्सर क्लाइंट्स जो हैं जो बैटरी बनवाने के लिए या ख़ुद बैटरी बनाने के लिए रब्ता करते हैं, वो यही सवाल पूछते हैं कि हम लोगों ने लिथियम आयन बैटरी इतने एम्पेयर जितने भी एम्पेयर्स की है उसको यूपीएस के साथ लगाना है या सोलर के साथ लगाना है। मेरी यूजुअली रूटीन यही होती है कि जो कोई भी 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी बनवाने की ख्वाहिश करे, उसको पहले मैं यही पूछूं कि आया आपने इस्तेमाल क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि इन लिथियम आयन बैटरी भले जितने एम्पेयर्स की भी हो, 12 वोल्ट ही कहलाती है, तो वो इनके साथ यूपीएस के साथ या सोलर के साथ अटैच हो सकती है या नहीं। मेरे पास कोशिश करूंगा कि कोई अगर ऐसी वीडियो हो, सपोर्टिंग वीडियो, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो तवज्जो से सुनिएगा। देखें, सबसे पहली चीज़ जो है ना, यूपीएस की तरफ आ जाते हैं। यूपीएस जो है दो किस्म के होते हैं, एक इम्पोर्टेड यूपीएस है, एक लोकल यूपीएस है। ठीक है, इम्पोर्टेड यूपीएस जो है ये वो है कि जिसके अंदर आप किसी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते, उसकी वोल्टेज की सेटिंग आप नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने की हुई होती है। ठीक है, अब वो होमेज का ये वो जो भी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, ये उनका मैं यूपीएस की बात कर रहा हूँ। अगर ये यूपीएस है ना, तो इसके साथ लिथियम आयन की बैटरी अटैच नहीं हो सकती। उसकी वजह मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, और अगर लोकल यूपीएस की बात करें तो यो लोकल यूपीएस के साथ भी एक शर्त पे अटैच हो सकती है, और वो शर्त ये है कि आप अपनी यूपीएस की बैटरी के ऊपर, ये मैं साथ इफ़ लिख देता हूँ, वह शर्त ये है, अगर शर्त पूरी नहीं होगी तो फिर आप इसके साथ भी नहीं लगा सकते। आपने इसके अंदर लगे हुए पोटेंशियोमीटर जो है उसकी वोल्टेज को 12.6 या 12.7 या 12.8 वोल्ट ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। लोकल यूपीएस जो है उसके अंदर पोटेंशियोमीटर लगा होता है, आउटपुट पे जो वोल्टेज वो देगा ना आपको, वो आप उसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल लोकल यूपीएस के साथ ये कंडीशनली अटैच होता है, अदरवाइज़ ना इसके साथ हो सकता है, ना इम्पोर्टेड है तो उसके साथ तो हो ही नहीं सकता। वजह ये है कि हम जिसे एसिड बैटरी जो है ना, एसिड बैटरी हो या सील्ड लेड एसिड बैटरी हो, इसकी जो वोल्टेज होती है फुल चार्ज होने के बाद, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एसिड बैटरी वो तकरीबन 15 वोल्ट के करीब पहुँच जाती है। 14.6, 14.7, 14.8 वोल्ट्स के करीब। तो मैंने इसलिए इसको 15 वोल्ट लिखा। जबकि लिथियम आयन बैटरी की जो आपको 12 वोल्ट की उसकी वोल्टेज का पता ही होगा, वो 12.6 वोल्ट पर फुल चार्ज हो जाती है। इससे ज़्यादा आप वोल्टेज अगर इसको देते हैं तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा 12.6, 12.7, 12.8 वोल्ट तक तो बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन जो ही आप इसको 13.5 वोल्ट से ऊपर ले जाना शुरू करेंगे, तो फिर उस सूरत में आपकी ये बैटरी ओवर चार्ज होना शुरू कर देगी, ओवर हीट होना शुरू कर देगी। ठीक है, ओवर हीटिंग जो है वो लिथियम के लिए डेडली साबित हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर जो ब्लास्ट होते हैं, लिथियम बैटरी जब ओवर हीट होने की वजह से ब्लास्ट करती है, उसकी मेन वजह जो है और हीट ही होता है। हीट ही वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट करेगी। और हीट कैसे पैदा होती है? करंट की वजह से। और करंट आप चार्जिंग के दौरान वोल्टेज रखेंगे फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ ये इसकी मैक्सिमम अपर कट ऑफ वोल्टेज है ना लिथियम आयन की, तो इससे ज़्यादा वोल्टेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा इतनी तो हो सकती है, लेकिन ये 15, 15.5, 14, 14.5 वोल्ट जो है वो लिथियम आयन के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि उन लोगों को जो कि यूपीएस के साथ लिथियम आयन की बैटरी लगाना चाहते हैं, उनको जवाब मिल गया होगा कि ना इसके साथ लगता है, और ये शर्त पूरी ना करो, यानी पोटेंशियोमीटर से उसके आउटपुट वोल्टेज सेट ना करो, तो उस सूरत में ये उसके साथ भी नहीं लग सकता। ठीक है, नंबर 1 हो गया। अब मैं इससे पहले कि दूसरी तरफ जाऊं, मैं आपको ये भी बता दूं सोलर की तरफ बढ़ने से पहले कि इसका हल क्या है। आप लिथियम आयरन फास्फेट, जिसको मैंने अपनी एक वीडियो में LFP या लाइफ PO4 भी कहा था, LFP सेल्स इस्तेमाल करें।
उसकी वीडियो मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे देता हूँ और वीडियो के एंड में भी मैं दे दूंगा। तो आप उसको इस्तेमाल करें तो वो 3.2 वोल्ट के 4 सेल जब मिल जाते हैं तो ये 12 वोल्ट बैटरी बनती है। अब 12 वोल्ट का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि बस ये होगी 12 वोल्ट। जैसे एसिड बैटरी है तो 14.5 वोल्ट तक जाती है, लिथियम आयन बैटरी है तो 12.6 वोल्ट तक जाती है, लिथियम आयरन फास्फेट है तो 14.4 वोल्ट 4 वोल्ट। तो ये जो है ये आपकी किसी भी इन दोनों में से जो भी यूपीएस है, लोकल हो इम्पोर्टेड हो, उसके साथ ये अटैच हो सकता है। बीएमएस लगा होना ज़रूरी है। तो ये क्योंकि ये वोल्टेज इससे निकलने वाली वोल्टेज के करीब करीब ही है। लिथियम आयरन फास्फेट सेल्स जो हैं वो इसके मुकाबले में कंपेटेबल हैं। ये और बात है कि इसके लाइफ साइकिल ज़्यादा होते हैं तो इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। एसिड बैटरी की प्राइस कम होती है, लिथियम आयन की उससे ज़्यादा होती है, लिथियम आयरन फास्फेट की उससे भी ज़्यादा होती है। वजह लाइफ साइकिल्स, अगर आप उसको ठीक तरीके से मेंटेन रखें तो लाइफ साइकिल उसके ज़्यादा होते हैं। वो 8-8 10-10 साल चलती है, लेकिन शर्त यह है कि आपने उसको 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना। कोई फ़ैन वैन लगा दिया, निचले पोर्शन में रखा, हम आम तौर पे ऊपर वाले पोर्शन में रखते हैं तो वो इस सूरत में फिर वो इतने साल नहीं निकालेगा, जल्द ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने आपको प्रॉब्लम के साथ साथ उसका हल भी बता दिया कि अगर आप यूपीएस या उसके साथ लोकल हो या इम्पोर्टेड हो उसके साथ अटैच करना चाहते हैं और एसिड बैटरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो लिथियम आयन नहीं बल्कि लिथियम आयरन फास्फेट इस्तेमाल कर लें, आपको किसी सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम उम्मीद है कि समझ आ गया होगा और उसका हल भी समझ आ गया होगा। अब आ जाएंगे सोलर के ऊपर। क्या मैं अपनी लिथियम आयन की बैटरी को सोलर के साथ अटैच कर सकता हूँ? जी, उसकी भी शर्त है। हर वक्त नहीं कर सकते कि बस बैटरी बनाई छोटी या बड़ी और सोलर के साथ लगा दी। अब आप सबसे पहले समझिए कि सोलर जब आप लगाते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई चार्ज कंट्रोलर ज़रूर लगाते हैं, या पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं या एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ज़रा आप देख लें। अच्छा यार, ये है मेरे पास होमेक्स का है और इसके साथ ये जो है इसका मॉडल है। इसकी सेटिंग ये है, ये जो बटन है ना, ये पहला ये है मेन्यू वाला बटन। ठीक है, ये लोड वाला बटन होता है और सेटिंग की जमा नफ़ी के लिए। अब बैटरी की अगर सेटिंग करें तो पहले एक दफ़ा दबाएंगे तो ये आ रहा है टेम्परेचर इसका, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये कितने ऊपर पैनल से एम्पेयर जो है वो बैटरी की तरफ जा रहे हैं। मैंने पैनल कनेक्ट नहीं किया हुआ इसके साथ। उसके बाद ये है लोड, आगे जो लोड चल रहा है ना वो कितने एम्पेयर का लोड चल रहा है। उसके बाद जो है ये कितने एम्पेयर बैटरी तक पहुंच चुके होते हैं। ये है कट ऑफ का जो है यहाँ पर है पीवी ऑफ। अब इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ये ब्लिंक करना लग जाएगा। अब जहाँ पे इसको सेट करना होगा ना, माइनस करना है हमने, ये देखें इसको हम 12.7 पर रख देते हैं। ठीक है, 12.7 जो है वो मिनिमम है लिथियम आयन के लिए। उसके बाद ये लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये इसकी सेटिंग होगी। अच्छा, ये जो आपने देखा इसमें क्या है कि 2 प्लेट्स लगी हुई थी पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ, और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जो है वो लिथियम आयन की बैटरी को चार्ज कर सकता है। आप हर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर नहीं लेंगे बल्कि सिर्फ वो वाला पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लेंगे जैसा कि स्क्रीन में आपको अभी दिखाया गया है, या फिर वो वाला लिथियम पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर कि जिसमें वोल्टेज की सेटिंग मैनुअली होती हो। वोल्टेज की सेटिंग आप खुद हाथों से कर सकते हो। आपने उसकी वोल्टेज की सेटिंग 12.6 या 12.7 वोल्ट कर देनी है, तो उसके बाद वो लिथियम आयन की बैटरी के साथ बिल्कुल ठीक से चलेगा। एक प्लेट या एक से ज़्यादा होगी तो 2 प्लेटें, 2 प्लेटों से ज़्यादा आपने लिथियम आयन बैटरी के साथ अटैच नहीं करने देना। यानी कि अगर लिथियम आयन बैटरी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लेटें। ठीक है, 2 प्लेट्स। और पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर हर पीडब्ल्यूएम नहीं, सिर्फ वो वाला जिसमें वोल्टेज की सेटिंग मैनुअल होती हो। मैनुअल इसलिए कि आप उसकी वोल्टेज अपने हाथों से इस वीडियो के मुताबिक जो आपने देखी 12.6 या 7 सेट कर लेंगे और बस फिर उसके बाद आपकी ये बैटरी सेफली चलती रहेगी, चार्ज भी होगी, डिस्चार्ज भी होगी, लोड भी उठाएगी, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली करते रहेगी। ठीक है, अब आ जाएं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की तरफ। तो उसके लिए भी पहले ये वीडियो देखें। ये मेरे 14.5 वोल्ट हैं, ये पैनल से आ रही हैं 2 तारें, और ये जो आगे 2 आ रही हैं बैटरी वाली, यही बैटरी है। बैटरी की तरफ भी यही तार जा रही है और यूपीएस की तरफ भी यही जा रही है।
और जो है मेरा ये पंखा लगा है, ये भी यही आ रही है। अब मेरी बैटरी ना काफ़ी टाइम से फुल है, 0 एम्पियर आ रहा है। अब इसका मैं आपको बता रहा था ना एम्पियर मीटर का, ये अब मैंने पंखा चलाया। अब ये MPPT जो है सोलर वाली साइड से लेकर ही देगा। वो 24 जो थे वो इनिशियल थे, अभी जो है ये पंखा मेरा ये ले रहा है 7 एम्पियर जो है पंखा ले रहा है, यही आ रहे हैं। क्योंकि शुरू में पहले BMS स्टॉप था, तो जैसे ही इसने करंट पास किया BMS ने बैटरी की तरफ भी देने स्टार्ट कर दिए, लेकिन बैटरी फुल थी, BMS ने रोक दिया। अभी जो है पंखे का जो लोड है वही इधर से MPPT से आके आ रहा है। इस वीडियो में आपने नोट किया कि MPPT चार्ज कंट्रोलर से 14 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये बैटरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी थी, 100 एम्पेयर की बैटरी थी लिथियम आयन से बनी हुई, और वो कूलर भी चलाती है, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे भर इसको फुल होने में लग जाते हैं, और ये उसके बाद फुल हो जाती है। फुल हो जाने के बाद 9 से 10 घंटे का बैकअप देती है। रात को ये DC कूलर चलाती है। तो बहरहाल ये इसकी सेटिंग किस तरह, अब इसमें 550 वाट की 2 प्लेट्स लगी हैं। आप नोट करो कि इस बार भी 2 प्लेट्स लगी हैं, 2 से ज़्यादा आप लिथियम आयन की बैटरी के लिए नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर वही बात कि या BMS उड़ जाएगा या 3 सीरीज़ जो लगी हुई हैं 3S के लिए वो उड़ जाएंगी। तो बहरहाल ये लिथियम आयन जो है उसमें 100 एम्पेयर्स की बैटरी हो गई और MPPT चार्ज कंट्रोलर हो गया। MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ ऊपर प्लेटों की तादाद है 2, 550 वाट यानी 570-575 वाट की 2 प्लेटें लगी हुई हैं, और उसके बाद ये इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में इन 2 सवालों का जवाब मिल गया होगा कि क्या मैं लिथियम आयन की बैटरी को UPS के साथ लगा सकता हूँ, और क्या मैं उसको सोलर के साथ लगा सकता हूँ या नहीं। सोलर के साथ बिल्कुल लगा सकते हैं, MPPT चार्ज कंट्रोलर होगा या फिर PWM चार्ज कंट्रोलर होगा, लेकिन उसके लिए भी शर्तें बता चुका हूँ। उसके अलावा हर वक्त नहीं लगा सकते। ठीक है, एक और सवाल जो कि मैं किसी अगली वीडियो में बड़ी तफसील से एक्सप्लेन करूँगा कि आप क्या ये जो बाइक के अंदर बैटरी होती है एसिड वाली, जिसे हॉर्न और इंडिकेटर चलते हैं, क्या मैं उसके साथ लगा सकता हूँ कि नहीं। एसिड बैटरी को हटा के मैं 12 वोल्ट की बैटरी बना के और उसको हॉर्न और इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इस सवाल का जवाब यस भी है, नो भी है। बाज़ लोगों का लंबे अरसे तक चल जाता है, और ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि वो नहीं चलता। अगर आप उसमें 3C रेटिंग वाले सेल लगा दें, 3C रेटिंग वाले वो हैं जो कि 21700 मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर आप लगा लेंगे तो मे बी कि ज़्यादा टाइम निकाल सके। अदरवाइज़ 18650 या लैपटॉप के निकले हुए सेल लगाएंगे तो वो हफ़्ता या महीना ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो ये इसकी तफसील फिर मैं किसी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इस बारे में मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो तो भी नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। लिथियम आयन की बैटरी किसी भी शक्ल में आप बनाना चाहते हो, बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, तो भी इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और स्क्रीन पे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखकर फ़ायदा ले सकते हैं।